प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सर पे है और कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे गाइडेंस दे दीजिए सर कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आता है तो वाइवा में क्या पूछता है या मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए। ये पूरा वीडियो आपको इसकी प्रैक्टिकल की अपडेट भी देगा, साथ में एग्जामिनर का जो माइंडसेट है उसके बारे में बताएगा कि आपको किस बातों पर केयरफुल रहना चाहिए जिससे 30 में 30 आपको मिल सके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्लास 12 के फिजिक्स में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इजी फिजिक्स विद अरविंद सर के नाम से। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखिए आपकी आपके मन में जो चल रहा है प्रैक्टिकल को लेकर जो प्रॉब्लम या टेंशन रहती है आपको कि बहुत टेंशन हो रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में होगा क्या। और टेंशन जानते हैं किस बात की टेंशन आपको ज्यादा रहती है? इस बात की टेंशन नहीं होती कि आपकी फाइल बनी है कि नहीं बनी। इस बात की उतनी टेंशन नहीं है कि एक्सपेरिमेंट आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। टेंशन सबसे ज्यादा किस बात की है? वो है वाइवा की, कि बाहर से आने वाला एग्जामिनर आपसे जब पूछेगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर, तो क्या होगा। तो यहां पर वाइबा का क्या रोल है और थ्योरेटिकली क्या रोल है और प्रैक्टिकली क्या रोल है, ये भी मैं क्लियर करूंगा एग्जामिनर के माइंडसेट को लेकर। आज मैं अभी आपको बताता हूं कि जो बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के रूल्स बदल गए हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्ट्रिक्ट हो गया है पहले से। तो ये देखिए, ये इनका सर्कुलर था सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर। यहां क्या अपडेट आए हैं ये मैं आपको बताता हूं। कई अपडेट्स हैं, 7 अपडेट्स हैं, लेकिन मैं मेजरली 1 2 3 अपडेट्स बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। अब बोर्ड ने क्या किया है कि कोशिश ये की है कि कोई भी जुगाड़ ना चल पाए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। कई बार ऐसा होता है कि टीचर आपका कोई टीचर जानने वाला है और उसको पता चल गया कि ये एग्जामिनर एक्सटर्नल आ रहा है, उसने उसको फोन करके कह दिया कि भाई ये सूरज लड़का है, थोड़ा इसको देख लेना। तो वो भाई टीचर ने कहा तो वो उसको देख लेते थे कि ये 30 में 30 भी आपको मिल जाए। तो इसकी संभावना कम हो जाए, जुगाड़ काम ना करे, नया सिस्टम ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लाता है और साथ में आपके स्कूल से जो प्रैक्टिकल की पावर थी उसमें कमी लाता है, यानी पावर पहले से कम हो गई है। अगले 2 पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी के बारे में वो बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? अब जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने, वो बाहर से आएगा और बोर्ड ही तय करेगा पूरी तौर पे कि वो बाहर से आएगा। आप जो पहले कभी होता था कि स्कूल वाले के जान पहचान में कोई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उनको बुला लिया, वो संभावना बिल्कुल नहीं है। ये बोर्ड ये क्लियर कट सर्कुलर में है कि बोर्ड ही तय करेगा कि आपके यहां कौन एग्जाम लेने आ रहा है। तो ये टोटल बोर्ड के ऊपर है, स्कूल का फ्रेंड अब नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी से बुला लिया किसी को। दूसरा, जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा बोर्ड प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो आपका प्रैक्टिकल लेने के बाद सेम डे वेबसाइट पर जो सर्वर है सीबीएसई का, वहां पर आपके मार्क्स अपलोड कर देगा। उसी दिन उसको करना है जिससे बाद में कुछ चेंजेस की संभावना ना रहे कि इसके नंबर कम थे बढ़ा दो, उसके नंबर ज्यादा थे कम कर दो, फलाना धमाका। वो संभावना खत्म हो जाती है, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और 2 बातें और मैं आपसे कह देता हूं इसके साथ साथ जल्दी से, कि कभी कभी होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं रीडिंग नहीं निकलती तो आप कहते हैं कि ये भैया अप्रेटिस बड़ा खराब है सर, गड़बड़ है, रीडिंग नहीं निकली, ऐसा होता भी है। तो इसको बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर को एक दिन पहले आपके यहाँ आना होगा और अप्रेटिस वगैरह वो चेक कर लेगा कि सब दुरुस्त है कि नहीं। तो अगर आप बोलेंगे कल को कि अप्रेटिस फॉल्टी है तो वो ज्यादा सुनेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं बता रहा हूं क्योंकि उसने कहा है ओके, अब अपनी बात को तो गलत कहेगा नहीं। अगली बात, आप एब्सेंट मत होइएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, कोशिश यही कीजिएगा, बहुत ज्यादा कोशिश, वरना बाद में रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी और वो थोड़ा सा झंझटिया कार्यक्रम हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो भी प्रैक्टिकल की डेट आपको मिले, जल्दी ही मिल जाएंगी, उस जगह जाके दीजिए। तो ये प्रैक्टिकल के कुछ नोटिफिकेशन थे। अब आपके जो ये 2026 में एग्जाम होने वाला है, इसमें कई बार कई स्कूल क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकल कराए नहीं होते। ये बहुत बार से कई सालों से मैं देख रहा हूं। अब देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल के लिए आपके 6 प्रैक्टिकल हैं जिसमें से साल भर में 4 करने हैं सेक्शन ए में और सेक्शन बी में 9 में से 4 करने होते हैं और इसी तरह से आपके एक्टिविटीज होती हैं।
आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कूल में सारे प्रैक्टिकल करा दिए गए। कई जगह तो ऐसा भी कोई बच्चा वो कमेंट कर दे कि कोई भी नहीं कराया गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं कमेंट देखना चाहता हूं कि आपके स्कूल में क्या हालत है। अधिकतर स्कूलों में सारे कंप्लीट अभी तक नहीं हुए होते, अधिकतर स्कूलों में। लेट्स सी, आपके कमेंट से क्लैरिटी मिल जाएगी। ये एक टेबल है जहां पर बोर्ड ने ये बता रखा है कि क्या क्या चीजें कितने नंबर की पूछी जाएंगी। अब इसको मैंने इंटरेस्टिंग करने के लिए एक चार्ट सा बना दिया, जैसे मैं ज्यादा बेहतर समझा पाऊं आपके एग्जाम का। ये बोर्ड के सर्कुलर के बेसिस पे है। दो एक्सपेरिमेंट रहेंगे, 7-7 नंबर के, तो 14 नंबर का एक्सपेरिमेंट हो गया। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप जो बनाएंगे ये पूरी तरह इंटरनल के हाथ में होता है, 5 नंबर उसके हो गए। फिर एक एक्टिविटी 3 नंबर की हो गई, प्रोजेक्ट 3 नंबर का हो गया, और वाइबा आपका 5 नंबर का हो गया। टोटल बनाए तो 30 नंबर हो गया। अब देखिए, थ्योरेटिकली तो ये 5 नंबर का ही गेम है, लेकिन क्या करता है, ये पूरे को हाईजैक कर लेता है। अगर आप इसका जवाब सही दे ले गए एक्सटर्नल एग्जामिनर का, तो 30 में 3 मिलने की संभावना बहुत ज्यादा, और यहां गड़बड़ हो गई तो संभावना की जगह खेल खराब हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली तो 5 ही नंबर का है, लेकिन वो आपके प्रैक्टिकल को हाईजैक कर लेता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं एक्सटर्नल के लिए। उससे पहले एक चीज मेरे दिमाग में आ गई, इंटरनल एग्जामिनर को नाराज मत कीजिएगा जो आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं, लैब में आपके साथ प्रैक्टिकल कराते हैं। अगर मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई हो बच्चे से, तो जाके जाके प्यार से सॉरी बोल दीजिएगा। ऐसा 99.99% टीचर माफी कर देते हैं मुस्कुरा के, सर मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ ना कहिए। झगड़ा मत कीजिएगा, नहीं उसका नुकसान प्रैक्टिकली हो जाता है, तो ना करिए। बाकी आप जैसा देख रहे हैं, जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने बैठेंगे और वो 1-to-1 बेसिस पे आपसे सवाल पूछेगा, तो आपसे कुछ पूछे तो उसका जवाब कैसे करो। अगर मान लीजिए कुछ पूछा उसने, मान लीजिए पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और आपको नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो क्या करें सर, अंदाजा लगाएं कि कह दें नहीं आता है, या कुछ का कुछ बोल दें। इसकी सिचुएशन मैं यहां क्लियर करता हूं। एग्जामिनर को, एक्सटर्नल एग्जामिनर या किसी भी जो सीनियर टीचर होते हैं, उनको गुस्सा तभी आता है जब बच्चा उनको ब्लफ करने की कोशिश करता है, गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है, फेंकने की कोशिश करता है। क्योंकि टीचर को, जो सीनियर टीचर, उसको मालूम रहता है आप कितने पानी में हो। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, आपको नहीं आता, तो आप कह दीजिए कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी सर। सॉरी कह देंगे तो गेम आपके पाले में चली आएगी। ये पावर ऑफ सॉरी है। और गोल गोल घुमाएंगे तो पकड़ तो लेगा ही वो, क्योंकि आप बता तो पाएंगे नहीं, और उसमें आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि झूठ बोलने से बेटर है सॉरी कह देना। भाई नहीं याद आ रहा है, सब कुछ थोड़ी याद रहता है किसी को। मैं भी अपने समय में पढ़ता था, सब थोड़ी आता था। यहां पर जवाब देने का कला भी होनी चाहिए, कैसे आप बात करते हैं, मुस्कुरा के, धीरे से, प्रेम से कैसे बात अपनी कह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सॉरी कह दीजिए कि आई डोंट रिकॉल। फिर हमेशा ईमानदारी या ऑनेस्टी के ना, जब इंटरव्यू होते हैं तो इसके नंबर होते हैं, कहीं लिखा नहीं होता लेकिन नंबर होते हैं। कॉन्फिडेंस मिलता है, ये टीचर एग्जामिनर सोचता है कि आप उसका समय नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वो भी नहीं आ रहा है आपसे, मान लीजिए सेल्फ इंडक्शन नहीं आता, पूछा कि म्यूचुअल इंडक्शन, वो भी नहीं आता, उसने पूछ दिया चलो गॉस लॉ, वो भी नहीं आता, तो आप सॉरी ही बोलिएगा, ब्लफिंग मत कीजिएगा। जब आप 2-3 बार सॉरी बोल देंगे, तो गोल्डन क्वेश्चन आएगा आपके सामने। गोल्डन क्वेश्चन क्या आएगा, वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई आपने किस चीज की तैयारी की है, कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा आता है आपको। नॉर्मली टीचर एग्जामिनर यही पूछते हैं, एक्सटर्नल वाले। इस मोमेंट को, जैसे ही आपको ये मोमेंट हो जाए कि क्या पढ़ के आए हो बेटा, गेम चेंजर क्वेश्चन आपके लिए, और आपका अब चांस है हीरो बनने का। यानी आप जब अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाइए, तो कम से कम 1 या 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए रे ऑप्टिक्स, एग्जाम्पल के तौर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसा तैयार करके जाइए कि उससे कुछ भी पूछ ले, जैसे रे ऑप्टिक्स है, पूछ ले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आप बता सको, पूछ ले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बता सको। अगर आपको लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ, पहला रूल किस पे बेस्ड है, केसीएल, तो बता चुको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है। अगर पूछे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो आप बता सको किस काम में आता है। पूरी तरह घोल के पी जाइए। बस वहां पर जब आपसे वो पूछेगा और आप जवाब देंगे, और सही जवाब देंगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बराबर जवाब जवाब सही देंगे,
तो आपको 30 में 30 मिल जाएंगे। और मेरे साथ हो चुका है ये। मैं अपने समय में मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी और 30 में 30 प्रैक्टिकल में मिले थे। मैं बताऊंगा अगर आप स्टोरी जानना चाहेंगे कि क्या मैंने किया था। थोड़ी सी कॉमन सेंस और प्यार भरी बातें, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में ही। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लफिंग नहीं करनी है, ऑनेस्टी से आंसर देना और काम आपका बनेगा। अगर आपको चाहिए कि सर टॉप 50 इंपॉर्टेंट वाइवा वाइज क्वेश्चन आप मुझे दे दो, तो मैं यहीं पर एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वाइवा क्वेश्चन, वी नीड वाइवा क्वेश्चन या वाइवा क्वेश्चन, जिससे मुझे क्लैरिटी हो जाए कि आपको चाहिए। चाहिए तो जरूर मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये तो प्रैक्टिकल की बात रही, अब मैं थ्योरी की बात करता हूं, क्योंकि समय कम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए बिना काम नहीं बनेगा। तो मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं, जो कि ऐसे ही इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये 12th पीसीएम का, ये 12th पीसीबी का। साथ में 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, जो आसानी से लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, टाइम बर्बाद नहीं होगा। जो नहीं आ रहा देखिए और अपना काम आगे बढ़ाइए। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन, ये बेसिकली निचोड़ है एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का। तो आप ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर लगाकर अगर कंफर्म होना चाहते हैं कि पढ़ाई बेहतर हो गई, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर लीजिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में आइएगा और वहां श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या सपोर्ट चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्टडीज में मैं अच्छे इंटेंशन और एक्सपीरियंस से आपका सपोर्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।